इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Life will not postpone our death. So let us not postpone our life. एक कोटेशन पढ़ा था। जीवन हमारी मृत्यु को कभी टालेगा नहीं। सो कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि अपने लाइफ को हम पोस्टपोन करना ना सीखें। एक वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। सुना है? टालने की आदत, पोस्टपोन करने की आदत, कल कर लेंगे, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे ना आराम से, बहुत समय है। सुना ये शब्द? रोज करते हैं सभी लोग करते हैं, टाल मटोल सभी लोग करते हैं। कौन से कार्यों में टाल मटोल करते हैं? जो नहीं करना चाहिए कि जो करना चाहिए उसमें टाल मटोल होता है। कौन कौन करता है टाल मटोल? सभी लोग, स्टूडेंट्स लोग। असाइनमेंट सबमिट करना है, कर देंगे, आराम से तैयार कर लेंगे। हाँ, प्रिपरेशन करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना है। हाँ, 1 महीना है, आराम से कर लेंगे। फिर लास्ट मोमेंट में भिड़ जाते हैं, दिन रात एक कर देते। पेपर सबमिट करना है, लास्ट डेट आ रही है, अभी भी टाइम है, मालूम 15 डेज है। फिर लेट फी करके पे करके फिर पेपर सबमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते लास्ट डे 5 o'clock काउंटर बंद होना, उसके पहले जस्ट पहुंचेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, किसी तरह हो जाए काम। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव को बना करके चलता है, प्रोक्रास्टिनेट करते ही रहता है। आज इसी विषय में थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद सबके साथ होता है। होता है कि करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के यदि चलें तो बात बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या कॉजेज हैं
जिसके कारण व्यक्ति प्रोक्रास्टिनेशन करता है? कौन कौन से कॉज है, क्या कारण है ऐसे? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन? उसके इफेक्ट हमारे जीवन में क्या होते हैं? एंड हाउ वी कैन ओवरकम द प्रोक्रास्टिनेशन? हम उसे कैसे जीत सकते हैं? क्या बेसिकली ये होता है, क्यों होता है, इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा लाइफ में? आशीष जी, आप भी करते हो? अरे आप तो बिजनेस कंसल्टेंट हो। हाँ, एडवाइस तो सबको अच्छे से देते ही होंगे। ग्रोथ अच्छी होने के लिए, अच्छी करने के लिए टाइम टेबल के अनुसार राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए, राइट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट प्लानिंग होना चाहिए। तो जो बिजनेस कंसल्टेंट होता है बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो तो अपनी लाइफ में प्रॉपरली पंक्चुअल रहता होगा, सही टाइम पे सही काम करने वाला रहता होगा, सही डिसीजन लेने वाला होता होगा। होता है कि नहीं होता? होना चाहिए, होना चाहिए। तो होता क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत सबको पड़ी हुई है? क्या उसका कारण है? मेन कारण प्रमाद, आलस। आलस के कारण व्यक्ति टाल देता है जो करने योग्य कार्य है। कहा तो ये जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। ये दुआ है ना, कबीरदास का ही है। वैसा प्रमादी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ही है। नहीं, कबीरदास का ही है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। कल करना है तो आज कर ले, आज करना तो अभी कर ले, पल में ही प्रलय हो जाएगा, फिर कब करेगा। लेकिन आज की नीति क्या है आपकी, अपनी क्या है सबकी? आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों। दोहा ही पूरा पलट दिया लोगों ने। आज करना तो कल कर लेंगे, क्या जाता है, कल करना तो परसों कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। जीवन में बहुत समय है, लाइफ बहुत अच्छी है। पर कहा तो यह गया कल करना है उसे हम आज कर लें, आज करना उसे आज अभी निपटा लें। क्यों हम ऐसा करते हैं? और बहुतों के साथ होता, शायद हमारे साथ भी होता होगा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी नहीं होता होगा, होता होगा कभी। सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है यह नीति को अपनाने का? प्रायोरिटी और प्रमाद। क्या प्रायोरिटी और प्रमाद? प्रायोरिटी होगी तो पहले करेंगे हम। नहीं, मतलब उल्टी गलत प्रायोरिटी हो गई इसलिए। अच्छा, सही प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा तो ऐसा है। आपको मेडिकल चेकअप कराना है, रूटीन मेडिकल चेकअप। हाँ। सपोज एवरी क्वार्टरली होता होगा अथवा 6 मंथ में एक बार होता होगा। वैसे इंडियन में तो होता ही नहीं है कोई कराते ही नहीं है। तभी कराता है जब कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड होगा तो फिर करा लेगा। तो भी नहीं करते, नहीं कराते। कंपनी स्पॉन्सर्ड हो तो भी नहीं करते। तो फिर अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ तो ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में अच्छी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है ना। कैजुअल एटीट्यूड क्यों डेवलप हो गया है? रीजन क्या है उसके पीछे? देखो, जब तक हम इस रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंस नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आलस के कारण, प्रमाद के कारण। हाँ, प्रमाद बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद आ रही है, कौन सवेरे से उठ करके पढ़ाई करे, थोड़ा और सो लेते हैं। बच्चे लोग की आदत तो यही होती है ना, स्टूडेंट्स की। मम्मी उठाते रहती है, पापा उठाते रहते हैं, हाँ उठ रहा हूँ। फिर मम्मी किचन में चली थी, फिर वो सो जाता है। उठता है, थोड़ी देर बैठता है,
फिर जैसे ही देखा पेरेंट्स गए फिर वाड़ा हो जाता है, होता है, शायद सब बच्चों के साथ होता है। खैर बच्चों की बात अलग है, क्योंकि उनका जो फेज है उनको निद्रा ज्यादा आती है। उस पीरियड में तो नींद ज्यादा आती है। चलो पेरेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तुरंत टाल देते हैं, प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है। आलस से हमें किन किन कारणों में, किन किन कार्यों में आता है? जिसमें इंटरेस्ट कम होता है, रुचि कम होती है, उसमें आलस ज्यादा आता है। ऐसे ही है। इंटरेस्ट और अच्छा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों बोल रहे हो। अच्छा, जरूरत से ज्यादा जब हमें मिल जाता है, पहले हमें मिल जाता है जिसको हम डिजर्व नहीं करते, तब ऐसा अनड्यू प्रॉफिट हो जाना, समय से पहले मिल जाना, बिना मेहनत के मिल जाना, बैठे बिठाए मिल जाना, उसमें हम आलस कर जाते हैं। ऐसे ही है। जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, जिसका इंपॉर्टेंस हमें नहीं है, उन कार्यों में हम आलस कर जाते हैं। अब देखना कैसे इंटर रिलेटेड होता चला जा रहा है। हमने रूट कॉज खोजा कि प्रमाद के कारण, आलस के कारण टालते चले जाते हैं, और वो आलस पैदा होता है। फिर हम सोचते हैं हाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, इस कारण वो प्रमाद कर जाता है। इंटरेस्ट हमारा कब, कहां और किस में डेवलप होता है? आपकी रुचि कहां पैदा होती है? क्यों पैदा हो जाती है? किस में पैदा हो जाती है? कारण है उसका। आज थोड़ी कारणों की अपन चर्चा कर लें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कारण हमें पकड़ में आ गए तो बहुत जल्दी इसे छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, वो देना माइक, दो देना उनको थोड़ा सा। होना नहीं चाहिए जो सबके साथ होता है, करना नहीं चाहिए वो हम करते चले जाते हैं। एक होने की बात है, करने वाली भी बात है। तीन या चार चीजें हैं। सबसे पहले तो बेसिक नेसेसिटीज। द ड्राइव टू फुलफिल 3 बेसिक नेसेसिटीज ड्राइव्स द पर्सन टू डू समथिंग. If those things are fulfilled, there are 2-3 other basic instincts. It was to prove that I am successful in life to the society. That is one drive. Second, that I am a man, I am a woman, proving that to the society, and that I can take care of my family, proving that to the society. These 3 things drive a person to, like To develop show more interest. interest. Yeah. बेसिक नेसेसिटी जिसकी फुलफिल नहीं होती है, तो भी ऐसे कई लोग देखने में आते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हमने ऐसे कई लोगों को देखे हैं जिन्हें बहुत सारी, ढेर सारी कमियां हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आलसी बने रहते हैं। नहीं, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही। जब बेसिक नेसेसिटी होती है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो व्यक्ति की चाह उस ओर पैदा होने लगती है, उसको पाने की लालसा पैदा होने लगती है। लालसा, वो चाहने, वो कामना, उस ओर अग्रसर हम तब होते हैं प्राय जब उसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छी से समझ लेते हैं। जब इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने लगेगा, आप कुछ भी करने के लिए आधी रात को भी तैयार हो जाओगे। सपोज आपके पास एक गोल्ड रिंग है जिसमें डायमंड लगा है, बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। उसकी केयर करने के लिए आप टालोगे नहीं, उसे टालोगे? आपको मालूम है करोड़ों की वैल्यू है इसकी। यदि मैंने अभी आलस कर दिया तो चले जाएगी।
इस कारण अच्छा सेफली रखना है, ट्रेजरी में रखना है। आधी रात को भी आपसे कोई कहे तो आप तैयार हो जाओगे उस कार्य को करने के लिए, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो जैसे ही हमें कीमत पता चलने लगती है किसी चीज की, इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो हम प्रमाद को छोड़ने के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। आप सो रहे हो, वैसे नहीं उठते जल्दी 4 बजे, धीरे से आकर कोई कान में कह दे, इस कोर्ट में सो रहे हो, मैंने इसके नीचे घूमता हुआ एक सर्प देखा है, स्नेक। आप तो रात को आकर के सो गए थे, उस समय तो ध्यान नहीं गया, लेकिन मॉर्निंग में मैंने देखा भी सांप यहां से जा रहा था। क्या करोगे? 4 बजे की बात है, सो जाओगे? क्यों? रजाई उड़कर एकदम सांप घूम रहा तो घूमने दो, सो जाओगे? नहीं सोओगे? क्यों नहीं सोओगे? बोले नहीं, रात में देखा था, अभी नहीं देखा। सामने वाले कह रहा है अभी नहीं है, रात में यहां से गुजर रहा था। अब क्या हो जाएगा? क्यों नींद नहीं आएगी अब आपको? मृत्यु का भय, जीवन जानने का डर, जीवन जानने का डर कि जीवन बहुत कीमती है, उसे बचाने की भावना। क्यों? अपने आप को खोने का भय कि हमारी लाइफ बहुत कीमती है, उसे हम यूं ही नहीं दे सकते। बैक ऑफ माइंड क्या आया? हमारी लाइफ की कीमत बहुत है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। बस द मोमेंट हमें पता चल जाता है कि बहुत कीमती है, फिर उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।